कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त अंधेरी स्टेशन पे। पीछे आप देख सकते हो काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड टाइम रहता है। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम भी काफ़ी क्राउडेड रहता है, और इसीलिए मैं अंधेरी से मुंबई सेंट्रल नहीं जा रहा हूं। मेरे पास सामान अच्छा खासा है और मैं किसी और को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई क्राउड ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा सामान लेके चढ़ो तो लोगों को भी परेशानी, तो खुद भी इंसान परेशान होता है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अंधेरी से या आसपास से कहीं से बोर्ड कर रहे हैं तो बोरेली चले जाइए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बोरेली लोकल ट्रेन अगर आप पकड़ रहे हैं अंधेरी से या कहीं से भी बीच में से, तो कितना क्राउड रहता है। जनरली अगर आप मुंबई सेंट्रल जाएंगे तो उसका आधे से भी कम आप महसूस कर सकते हैं और कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। तो यही मेरी सजेशन रहेगी। वैसे आप खुद भी पर्सनली चेकआउट कर सकते हो अगर आप जर्नी कर रहे हैं। अगर आप बांद्रा दादर के आसपास हैं तो स्लो लोकल ट्रेन अगर आप पकड़ेंगे तो हो सकता है उसमें ईज्ड आउट क्राउड मिले, लेकिन फास्ट लोकल ट्रेन तो मोस्टली दादर मुंबई सेंट्रल तक भी काफ़ी क्राउडेड रहती है सुबह के टाइम। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी में मैंने टिकट क्यों लिया, कैसे लिया, ये सब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही आगे चल के जर्नी में। बहुत सारी कंडीशंस हो गई थी और जाना भी दिल्ली ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि क्या कॉम्बिनेशन लगाते हैं, थोड़ा फेयर वैल्यू भी रहे, भाई ज़्यादा पैसा भी स्पेंड ना हो। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, सीआर राजधानी एक्सप्रेस में 2 एसी का भी फेयर इसके फर्स्ट एसी से ज़्यादा होता है। तो वो सारी बातें मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कैसा कंफर्ट रहता है फर्स्ट एसी में, इस ट्रेन का जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम है तो उसके चलते कौन कौन सी ट्रेन हम ओवरटेक देख पाते हैं, और ओवरऑल पंक्चुअलिटी भी कैसे रहती है, और आप खान पान भी कैसा अरेंज कर सकते हैं इस सफ़र में, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सफाई, बहुत कुछ बातें करेंगे। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लोकल ट्रेन में क्राउड कैसा रहता है, और फिर बोरेली पहुँच के हम देखते हैं कि कब हमारी ट्रेन बोरेली स्टेशन पे अराइव करती है। मुंबई सेंट्रल से तो 11:25 पे चलती है, तो बोरेली पे मेरे समझ से 12 या उससे पहले या 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वो भी फाइंड आउट करेंगे। आइए पहले बोर्ड करते हैं लोकल ट्रेन, पहुंचते हैं बोरेली। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, और जस्ट अभी मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जाने वाला था, तभी वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली थी। तो इसमें मैंने जर्नी किया है और इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे। बहुत ही अच्छी ट्रेन है स्पीड के मामले में, ज़रूर चेकआउट करिएगा इस वीडियो के बाद। ऑलमोस्ट 12:15 हो रहे हैं और अब हमारी ट्रेन आ रही है। तो थोड़ा सा लेट है क्योंकि लोकल ट्रेन की ट्रैफिक थी, और इस अराइवल के साथ आप कोच कॉम्पोजिशन भी देख सकते हो। आगे 2 जनरल कोचेज़ हैं, पीछे एक ही एसएलआर है, और दोनों जनरल कोचेज़ के बाद अभी आप देख सकते हो स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं। हो सकता है आगे चल के स्लीपर क्लास के कोचेज़ तो वैसे ही रहें, लेकिन जनरल क्लास के कोचेज़ बढ़ जाएं, क्योंकि मैंने देखा था कि AE1 करके एक कोच था, तो आई थिंक 2 AC रिप्लेस होगा। ये पेंट्री कार का कोच है, और आप देख सकते हो 3 AC के कोचेज़ आ रहे हैं। तो जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, पेंट्री कार, 3 AC, उसके बाद आएगा 2 AC। फेयर तो आपके सामने आ ही गया होगा। तो हर क्लास का मैंने फेयर जब भी कोच क्रॉस हुआ है तो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, मुंबई से अमृतसर तक और मुंबई से दिल्ली भी। और अभी 2 AC के बाद आएगा, वो है फर्स्ट AC का इकलौता कोच। पूरा कोच है डेडिकेटेड फर्स्ट AC का H1। तो अभी ट्रेन रुकती है, तो मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो पहले मैं पीसफुली सामान रख देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे डिपार्चर। एग्जैक्टली 3 मिनट के स्केड्यूल्ड हॉल्ट के बाद ट्रेन बोरेली से स्टार्ट कर दी है, और जनरली ट्रेन ऐसे ही रुकती है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रुकेगी अनलेस कोई क्लियरेंस ना हो तो। और बोरेली पे अगर आप बोर्ड कर रहे हैं थाने से या कहीं से भी आ रहे हैं तो टाइम सफिशेंट रखिएगा, क्योंकि भले 12 बजे का ऑलमोस्ट अराइवल टाइम है बोरेली पे, लेकिन अगर आप थाने साइड से कहीं से आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ट्रैफिक मिले और भाई ट्रेन छूट सकती है। बोरेली पे काफ़ी लोग बोर्ड करते हैं। मुझे पहले भी एक बार सवाल आया था कि क्या बोरेली पे अगर आप फैमिली के साथ बोर्ड कर रहे हैं तो सेफ़ है कि नहीं। बिल्कुल सेफ़ है, बहुत लोग बोर्ड करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई पैसेंजर आपके साथ है या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है जिसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो प्रेफरेबली आप स्टार्टिंग पॉइंट से बोर्ड कर लीजिए। लेकिन जैसे कि स्टार्ट में बताया, मुंबई सेंट्रल जाना इतना इजी मॉर्निंग टाइम में नहीं रहेगा, तो बोरेली से भी आप बोर्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डोर के पास बहुत सारे लोग हैं तो आप दूसरे डोर से बोर्ड कर लीजिएगा।
मेरे समझ से अभी टिकट चेक हो जाना चाहिए, तो पहले मैं टिकट चेक करा लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो ये मेरा कैबिन है, सी कैबिन। बैग रख दिए हैं, टिकट चेक हो गया, और इस दरमियान ट्रेन की स्पीड बहुत ही बढ़िया थी। अभी थोड़ी देर में वसई पहुंचने वाली ट्रेन, तो मैं आपको वसई रोड दिखाता हूँ। इसी दरमियान आपको मैं एक झलक इस पैसेज की दिखाता हूँ, बहुत ही यूनिक और अलग लगता है। इस कर्टिंग पे ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ ने एक फ्रेगरेंस भी डाला है, अभी जस्ट मैंने देखा था, तो वो भी बहुत बढ़िया था। और वसई रोड के स्किप के बाद मैं आपको अंदर का कैबिन दिखाता हूँ कैसा दिखता है। वो जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो, वो आती है पनवेल या कल्याण से। कोई भी ट्रेन अगर वसई रोड पे ज्वाइन करना है या वसई रोड से उस तरफ जाना है, तो वो रेलवे लाइन यूज़ करती है। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट एसी का कैबिन व्यू है। 4 सीट रहती है, आप देख सकते हो बहुत स्पेस रहती है। बीच में भी आप देख सकते हो 2 सीट के बीच में बहुत अच्छी सफिशिएंट स्पेस रहती है। राइट हैंड साइड पे स्टेयर्स रहती है ऊपर जाने के लिए, और चार्जिंग पॉइंट तो हर सीट के लिए इंडिविजुअली रहता है। ये मेरी ऊपर की बर्थ है। नीचे की दोनों बर्थ जो है वो कोई सीनियर सिटीज़न है उनकी है। मेरे नीचे जो लोअर बर्थ है वो तो किसी और की है, शायद वो आगे से कहीं से बोर्ड करने वाले वापी या सूरत से, ऐसा टीटी साहब बता रहे थे। तो कुछ इस तरह से डस्टबिन भी है, और मेरे समझ से स्पेस के हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से तो फैंटास्टिक है। चलिए अब कुछ स्किप्स और क्रॉसिंग्स एंजॉय करते हैं।
तो हम पहुँचे हैं धानू रोड स्टेशन। यहाँ पे हम पहुँचे हैं 1:22 पे। ज़्यादा देर तो यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, मेरे समझ से 2 मिनट रुकती है। और रन अच्छा था, लेकिन ट्रेन की स्पीड आई थिंक 130 किलोमीटर पर आवर पे अलाउ नहीं किया हुआ है, तो इसलिए 110 के अंदर ही ट्रेन परफॉर्म कर रही थी। और आई थिंक इसी के चलते ये अभी भी पुराने टाइम टेबल पे चल रही है। अब देखते हैं आगे कैसा रन रहता है। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि खाना खा लेता हूँ दोपहर का। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पेंट्री कार है, लेकिन अगर आप पेंट्री कार से खाना मंगा रहे हैं तो बिल ज़रूर मंगाएं, क्योंकि भाई अगर आप बिल नहीं मंगाएंगे तो लोग कुछ भी चार्ज करेंगे, और आप कंप्लेन भी करेंगे तो आपकी सुनवाई में परेशानी हो सकती है, क्वालिटी या कोई भी बात से रिलेटेड। और अगर आप मुंबई से कहीं से भी आ रहे हैं, मेरा तो यही सजेशन है, अपना खाना साथ में लाएं। मैंने भी वही किया, अपना खाना साथ में ही लाया हूँ। और ऑनलाइन सर्विस जो है वो आपको आगे मिल सकती है सूरत पे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुंबई से या धानू रोड से कहीं से भी, घर से या ऑफिस से आ रहे हैं, तो फिर बेस्ट यही है कि अपना खाना कहीं से भी लेके आए, चाहे होटल हो, कोई आउटिंग हो या घर से हो। और अभी देखते हैं इसका डिपार्चर, फिर मैं खाना अपना कंप्लीट करता हूँ और फिर हम पहुँचेंगे वापी। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लूँ खाना। और आपको वापी से पहले अगर पश्चिम एक्सप्रेस की जो मुंबई जा रही है उससे क्रॉसिंग हुई तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आगे चल के मुझे लगता है हमें गरीब रथ एक्सप्रेस ओवरटेक कर सकती है। आई थिंक क्लियरेंस दे दिया है, तो ट्रेन अभी शायद चलने वाली। चलिए देखते हैं डिपार्चर। पश्चिम एक्सप्रेस की मुलाकात पश्चिम एक्सप्रेस से, ये तो दिखाना बनता था। थोड़ा सा सोच रहा था कि फ़ास्ट क्रॉसिंग होगी, लेकिन आई थिंक दोनों ट्रेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो भी वजह है थोड़ा सी स्लो क्रॉसिंग है। इसमें मैंने जर्नी किया है दिल्ली से मुंबई, और वो 2 AC में था। वो ऑलरेडी चैनल पे है व्लॉग, वो आप चाहिए तो बाद में देख सकते हो। और पश्चिम एक्सप्रेस दूसरी साइड की पश्चिम एक्सप्रेस से 2 बार मिलती है, एक Day 1 को और एक Day 2 को, न्यू दिल्ली से अमृतसर के बीच में, जहाँ पे भी मुलाकात हो जाए। तो ये क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, फिर खाना कंप्लीट करता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। और भी कुछ चीज़ें रहेगी, लेकिन वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो खाना कर लिया है कंप्लीट, और इसी दरमियान वापी और वलसाड 2 स्टॉप गए हैं, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ क्रॉसिंग्स भी 2-3 मिली थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉप्स इतने फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं, खैर वापी और वलसाड तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके स्टॉप्स ऐसे भी इतने फ्रीक्वेंटली गुजरात में ख़ास तौर से आ जाते हैं सूरत तक, कि ऐसा लगता है 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के ऑड में तो ये ट्रेन रुकने ही वाली है। और अभी कुछ शायद ट्रैक पे काम चल रहा है तो इसलिए स्लो है। और एक ख़ास बात भाई, इस ट्रेन में भी पेंट्री कार का स्कैम खूब चल रहा है। 180 रुपीज़ की थाली फर्स्ट AC में दे रहा है, तो अब आप सोच सकते हो कि भाई कुछ भी प्राइसिंग चल रही है। वेज बिरयानी 100 रुपये। तो अगर आप नहीं बिल मांगेंगे तो भाई ये चेंज नहीं आएगा। कुछ 10-15 लोग कंटेंट बना रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, और वो बिल मांग रहे हैं, या मैं भी अगर बिल मांगूँ तो उससे वो बिल ला के दे देगा मुझे अकेले को, लेकिन चेंज नहीं आएगा। तो दूसरे लोगों को लूटेगा, और वो हर उस इंसान को ये लोग लूटेंगे जो इंसान ये नहीं पूछेगा कि भाई सही प्राइस क्या है, बिल लेके आओ, प्रिंटेड बिल लेके आओ। तो भाई मेरे एक से क्या, अगर 10, 15, 20, 50 लोग भी इसको एक्सपोज करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक कि सब लोग एटलीस्ट मोर देन 75% पब्लिक हर चीज़ के लिए, यहाँ तक कि चाय के लिए भी बिल मांगे, तब जाके एक चेंज आएगा। तो ये कुछ बात है। अब चेंज आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं मुझे पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेंट्री कार बंद भी होने वाली है, खैर वो मुझे सही ऑप्शन नहीं लगता। मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये लगता है कि IRCTC या इंडियन रेलवेज़ ऑनलाइन कुछ कर दे कि आप पेमेंट करो और वो खाना पेंट्री कार वाला आपको आपकी सीट पे लाके देगा। या अगर आपको पानी की बोतल भी चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और प्राइस आपको सामने दिखेगा, और वो आपकी सीट पे वो पानी की बोतल लाएगा, और वो आप खरीदो और उतना ही पैसा आप उसको भरो, चाहे आप UPI से भरो या कैश से भरो। आई थिंक स्पीड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। अब ट्रेन नवसारी पहुँचेगी, और वहाँ तो मुझे लगता है लूप करेंगे तबीयत से इसको अच्छे खासे टाइम के लिए, क्योंकि पीछे आ रही है बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सराय रोहिला गरीब रथ एक्सप्रेस, और वो पक्का उसको वहाँ पे ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि उसका सूरत पे अराइवल हमसे पहले। चलिए देखते हैं क्या होता है, नवसारी पे ओवरटेक होता है कि नहीं। और इस ओवरटेक से पहले या नवसारी के डिपार्चर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने क्रॉसिंग्स और वापी और वलसाड का डिपार्चर जो मैंने देखा है, और वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और कैसी रही पंक्चुअलिटी और कैसे रहे शॉट्स, ये आप एंजॉय करें।
गाड़ी संख्या 59046 वलसाड बांद्रा टर्मिनस पैसेंजर वलसाड से चलकर विरार उतरेगा। तो हम पहुँचे हैं नवसारी 3:12 पे। आई थिंक 2 मिनट में चल देना चाहिए, ज़्यादा देर तो रुकेगी नहीं। और हमारे पीछे है सूर्यनगरी एक्सप्रेस, वो थोड़ा सा दूर है लेकिन वो मुझे लगता नहीं ओवरटेक करेगी, क्योंकि हमारी जो शेड्यूलिंग है वडोदरा पे उससे पहले ही है। तो आई थिंक अब शायद कोई ओवरटेक फ़िलहाल ना हो। पुणे टोरंटो हमें ओवरटेक कर सकती थी लेकिन वो 2 घंटा लेट है, तो मुझे लगता है अगर करेगी भी तो बीच रात में कहीं की तो की, नहीं तो और भी अगर लेट हो गई तो कोई भरोसा नहीं। और सुबह कैसा रहता है ठंडी में नॉर्थ, वो तो अलग ही बात है, क्योंकि कभी फॉग हो जाता है तो भाई सब कंट्रोलिंग, सब ओवरटेक साइड में। ट्रेन्स को जनरली एक के पीछे एक ही पहुंचाया जाता है और ट्रेन बहुत डिले हो जाती है। वो सब तो चेकआउट करेंगे अगली सुबह। फ़िलहाल क्लियरेंस मिल गया है। डिपार्चर दिखाता हूँ नवसारी से और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं सूरत। मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा, वो दोनों लड़के काफ़ी देर बाद ट्रैक से दूर हुए थे और एक्चुअली मैंने उनको हल्का सा इशारा किया था, तब जाके आई थिंक उसने पीछे चेकआउट किया और वो बंदा फिर साइड हुआ है। वरना मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई दूसरे ही जोन में था। और वो जितना क्लोज था ट्रैक से, केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस क्या करती उसका क्या ही मालूम। और उसके बाद फिर पंचनामा और कार्रवाई और पता नहीं क्या क्या होता और फिर ट्रेन भी स्टकअप हो जाती। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर नवसारी का, फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं सूरत। तो हमारी ट्रेन सूरत पहुंची है बिफोर टाइम और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेन अराइवल वाला प्लेटफॉर्म था, अगर ट्रेन वडोदरा से मुंबई की तरफ जा रही हो उस पर बहुत मेजर काम चल रहा है, तो पूरा पतरा लगा हुआ है। आप इसमें सीढ़ी पे भी नहीं जा सकते, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे रुकती होगी। और इसी के चलते
काफ़ी सारी ट्रेन्स उधना रुकने लगी हैं। जैसे केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उधना रुकती है, अब सूरत नहीं रुकती है, क्योंकि अराइवल डिपार्चर तो ऑब्वियसली सेम ही स्टॉप से करेंगे, तो इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर दिया उधना स्टेशन पे। आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपकी ट्रेन कहाँ रुकती है। प्रीमियम ट्रेन्स जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सूरत स्टेशन रुकती है, लेकिन जो ट्रेन वीकली है, डेली नहीं चलती हैं, वो जनरली उधना पे शिफ्ट कर दी गई हैं। कुछ डेली ट्रेन्स को भी उधना पे शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ से हमारी ट्रेन जब चलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ ताप्ती नदी का ब्रिज, और भाई क्राउड फिनोमिनल है, और जनरल क्लास की तो हालत ही एकदम डेंजरस है भाई। पीछे एक ही है, वो भी SLR है एक्चुअली, विकलांग और लेडीज़ के लिए, लेकिन उसमें भी ठूस रहे हैं, और आगे भी 2 ही है। अब इसको भी मुझे लगता है आगे चल के एक 2 AC का कोच जो AE1 है वो हटा के एक जनरल तो ऐड हो ही जाएगा। अब यहाँ से डिपार्चर देखते हैं और फिर देखते हैं ताप्ती नदी का ब्रिज। स्टॉप अब एक है जो कि भरूच, फिर उसके बाद डायरेक्ट है वडोदरा। तो अब यहाँ से वडोदरा के बीच में एक ही स्टॉप है भरूच। मेरे समझ से रन अच्छा रहना चाहिए, रुकावट तो कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ट्रेन्स जो है निकल चुकी है, केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस, और दोनों का अराइवल भी वडोदरा में हमसे पहले ही है। तो आइए एंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रन। सबसे पहले देखते हैं ताप्ती नदी का ब्रिज, और फिर देखेंगे नर्मदा रिवर का भी ब्रिज। वो वहाँ पे थोड़ा स्लो रहेगी ट्रेन, क्योंकि भरूच पे ट्रेन को रुकना है, स्टॉप है हमारी ट्रेन का, और वो ब्रिज तो एकदम स्टेशन से लगा ही हुआ है। वो भी चेकआउट करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्केप्स क्रॉसिंग्स रहेंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारी ट्रेन इस कर्व पे रुकी हुई थी काफ़ी देर से, यानी ये स्लो ही चल रही थी, रुकने के ही समान थी। और ये कर्व नर्मदा नदी के ब्रिज से पहले ही है। और ये ट्रेन है गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें मैंने जर्नी किया है। इसका एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बाद में ज़रूर चेकआउट करेगा। अब इस मुलाकात के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नर्मदा नदी का ब्रिज।
तो हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन पहुंची है शार्प ऑन टाइम 5:40 पे। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ खाना रात के लिए मंगाना हो तो यहाँ पे भी आप मंगा सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बस यही बात है कि आपको 6 बजे तक खाना मिल जाएगा तो आपको 7 बजे तक खाना पड़ेगा, तो भाई वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। खैर, अगर आपको आगे मंगाना है तो आगे रतलाम पे भी ऑप्शन है, लेकिन रतलाम थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। और अगर इनके ट्रेन बाय चांस कोई भी वजह से लेट है तो फिर वो एक क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है, जहाँ से भी आ रहे हैं 2 टाइम का खाना रख लीजिए, बहुत सफिशेंट है। हाँ, नेक्स्ट डे का दिल्ली सुबह आप पहुँच जाएंगे तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप अमृतसर तक जा रहे हैं तो बीच में स्टॉप्स आते हैं, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हो। यहाँ से एक रेलवे लाइन जाती है अहमदाबाद की तरफ और एक जाएगी रतलाम की तरफ, और एक तो आ ही रही है मुंबई से। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट शहर भी है। अभी मैं डिपार्चर जब ट्रेन का होगा यहाँ से तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्क्रीन पे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी तक तो शाम है, लेकिन अभी मेरे समझ से गोधरा तक तो मोस्ट प्रोबेबली सनसेट हो जाएगा। अगर आप समर में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर और भी आगे आपको दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन ठंडियों में वही एक बात है कि रात जल्दी हो जाती है। तो चलिए, जो बची शाम है वो एंजॉय करते हैं। अभी फ़िलहाल तो राजधानी देख चुके हैं और वंदे भारत, शताब्दी और भी जो क्रॉसिंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। भरूच पे बात नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे थे, तो इसलिए मैं भाई थोड़ा बिजी भी था। मेरे समझ से यहाँ से डिपार्चर शार्प ऑन टाइम होगा 10 मिनट के बाद, तो जैसे ही ट्रेन डिपार्ट होती है मैं आपके साथ डिपार्चर शेयर करता हूँ
वडोदरा जंक्शन से। तो सिर्फ 2 मिनट की देरी के साथ ट्रेन चल दी वडोदरा जंक्शन से। और ये देरी इसलिए हुई क्योंकि लोको पायलट साहब ने तो क्लियरेंस दे दिया था, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा रश था, तो भाई ट्रेन मैनेजर साहब क्लियरेंस नहीं दे पा रहे थे। और फिर आरपीएफ ने कंट्रोल किया और फिर उस सब बातों के अंदर 2 मिनट की देरी हो गई, वरना शार्प ऑन टाइम डिपार्चर होता वडोदरा जंक्शन से। और अभी मैं आपको गोल्डन टेम्पल मेल से हमारी मुलाकात होगी तो वो तो कोशिश करूँगा दिखाने की। साथ ही साथ छायापुरी जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है वडोदरा के ही अंदर, जो वो सब ट्रेन जो डायरेक्ट अहमदाबाद की तरफ जाती है, रतलाम से आती हैं, जो वडोदरा जंक्शन नहीं टच करती वो वहाँ पे रुकती है, तो वहाँ हमारी ट्रेन की स्किप अच्छी होनी चाहिए। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही, तीनों स्टॉप्स भी शेयर करूँगा और फ़ोन भी चार्ज कर लूँगा कि बैटरी काफ़ी कम हो गई है। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि मैंने ये फ़र्स्ट एसी का टिकट क्यों लिया, जबकि मैं मुंबई से अमृतसर नहीं जा रहा हूँ फिर भी। तो वो सारी बातें अभी चेकआउट करते हैं, इससे पहले कि हम रतलाम पहुँचें। 7:05 पे हमारी ट्रेन गोधरा जंक्शन से स्टार्ट की है और यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम पहुँची थी। एक्चुअली मेरे कैबिन का जो विंडो है वो दूसरे साइड है और वहाँ पे फ्रेट खड़ी थी, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी जगह पे ट्रेन रुकी है क्लियरेंस के लिए। और मेरा फ़ोन भी तब चार्ज ही हो रहा था, तो मैंने जब चेकआउट किया स्टेटस तो मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो ट्रेन बिफोर टाइम पहुँची, वो भी 10 मिनट से भी ज़्यादा गोधरा पे। तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेड है। पास्ट में भी मैंने देखा था कि जनरली गोधरा, दाहोद ये सब पे तो ट्रेन टाइम पे ही रहती। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि मैंने फ़र्स्ट एसी का टिकट कैसे लिया था। तो हुआ ये था कि मेरी टीम अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रही है मुंबई से दिल्ली। वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुंबई से स्टार्ट की है और मेरे पास जो टिकट था वो एक्चुअली रांची होते हुए दिल्ली पहुंचने का था, लेकिन मेरी ट्रेन रीस्केड्यूल हो गई थी कुंभ मेला के रश के चलते और उस ट्रैफिक मैनेजमेंट के चलते। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत सारा लफड़ा हो सकता है, रश भी ज़्यादा होगा, रीस्केड्यूल भी कर दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो प्लान वो थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। अब लेकिन दिल्ली जाना ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट काम था, तो टिकट कौन सा लिया जाए। तो मैंने अगस्त क्रांति में ही वेटिंग लिया था 3 AC का नॉर्मल टिकट, लेकिन वो वेटिंग कम होते होते भी एक दिन पहले 3 AC का जो वेटिंग था वो 9 की 10 पे ही आया था। तो मैं बोला ये ज़्यादा में ज़्यादा RAC रह जाएगा और फिर TT साहब से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और 3,000 रुपये से भी ज़्यादा दे के RAC में जाना मेरे को बहुत नहीं लग रहा था। भले टीम साथ में तो भी मैं सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। देखा तो तत्काल ट्राई किया, लेकिन वो भी कंफर्म सीट नहीं मिली क्योंकि भाई फुल हो गया था तत्काल जब तक मेरी बुकिंग होती ऑनलाइन, तो वो भी अनफॉर्चुनेट सीन हो गया। अब मैं बोला यार जाना ज़रूरी है, क्या किया जाए। मैंने सब चीज़ें चेक किया, 3 AC 2 AC, राजधानी का तो फर्स्ट AC 5,000 से भी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि वो तो नहीं स्पेंड करेंगे। और 2 AC भी 4,000 से ज़्यादा था डायनामिक फेयर लग के। तो ये सब बातें देखते हुए मैंने सोचा कि कोई और ट्रेन में 2 AC देखूं, तो गोल्डन टेम्पल में भी अच्छा खासा वेटिंग था, पश्चिम एक्सप्रेस में भी बहुत ज़्यादा वेटिंग था, और जो गरीब रथ एक्सप्रेस चल रही थी वो भी भाई उसका तो प्रीमियम तत्काल 4,000 से भी ज़्यादा का वो भी सब लोग ने यूज़ कर लिया था, यानी कि प्रीमियम तत्काल भी नहीं बचे थे। तो सब चीज़ें कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने देखा कि भाई फर्स्ट AC पश्चिम एक्सप्रेस का 5 वेटिंग है, मतलब ये ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें कंफर्म हुआ तो पहली चीज़ तो ये मेरे को पहले ही पता चल जाएगा, यानी कि अगस्त क्रांति की चार्टिंग से पहले। अगर ये कंफर्म नहीं हुआ तो अगस्त क्रांति में ही फाइनल ऑप्शन जो मेरा वेटिंग टिकट है वो RAC तो हो ही जाएगा, फिर उसी से प्रोसीड करेंगे। और ये एक रात पहले मुझे लग रहा था कि सुबह चार्ट बनेगा पश्चिम एक्सप्रेस का, लेकिन ये एक रात पहले ही बन गया। तो भाई पिछली रात को ही मुझे पता चल गया कि टिकट कंफर्म हो गया और एक ही दिन पहले लिया था जर्नी से। तो 4,000 रुपये ऑलमोस्ट होते हैं, 4,000 एग्जैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन
इस तरह से फर्स्ट एसी में जर्नी मुंबई से दिल्ली की पश्चिम एक्सप्रेस में सेलेक्ट हुई थी और कंफर्म हुई थी। और ये आप आइडिया यूज़ कर सकते हो इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, और आप फेयर्स चेक कर सकते हो और उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। तो वो थे हमारी ट्रेन के 3 स्टॉप वडोदरा से रतलाम के बीच में, और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद भी आ रही है और मेरा प्लान भी ये है कि सुबह हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह जल्दी उठूँ और कुछ ओवरटेक्स पॉसिबल है वो कैप्चर करके आपको दिखाऊँ। जैसे वलसाड़ हरिद्वार हमें ओवरटेक कर सकती है और मुंबई राजधानी तो डेफिनेटली करेगी, और अगर मथुरा के आगे कुछ डिले रहा तो हो सकता है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस भी हमें ओवरटेक करे, CR राजधानी भी ओवरटेक कर सकती है। तो कौन कौन ओवरटेक करता है और कितना मैं कैप्चर कर पाता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं खाना कंप्लीट करता हूँ और मिलेंगे सुबह, और भी अगर कोई क्रॉसिंग्स या इंटरेस्टिंग सीन्स या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको साथ ही साथ अभी दिखाता हूँ रतलाम पे डिपार्चर। रतलाम तो आने को टाइम है लेकिन वो बिफोर टाइम ही पहुँचेगी। ट्रेन जब से वडोदरा से निकली है हर जगह बिफोर टाइम ही पहुंची। दाहोद पे तो इतना बिफोर टाइम पहुंच गई थी कि भाई वो तो वहाँ पे 10 मिनट के ऊपर रुकी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसे ही खड़ी है। तो बाद में जब मैंने स्टेटस चेक किया मैंने देखा कि यार ये तो दाहोद पहुंच गई, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद भी दोनों स्टॉप पे 5-5 मिनट के आसपास बिफोर टाइम ही। और अपने लोको पायलट साहब भी एकदम फैंटास्टिक है, ट्रेन मैनेजर साहब से कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, टाइम जो डिपार्चर का है उससे पहले ही रेडी हो जाते हैं, विसिल दे देते हैं ट्रेन मैनेजर साहब, पूरा लाइट वाइट दे के सब चेक हो जाता है और जैसे ही टाइम होता है यूँ समझे 10 सेकंड के अंदर ट्रेन डिपार्ट हो जाती है। कोई भी ऐसा जैसे डिलेड डिपार्चर 1 मिनट का भी नहीं, एकदम शार्प ऑन टाइम डिपार्चर थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो चलिए खाना फिनिश करता हूँ, आप देखिए रतलाम जंक्शन पे हमारा डिपार्चर, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है कि मेरा खाना जब तक कंप्लीट होगा ट्रेन रतलाम जंक्शन शायद हॉल्ट कंप्लीट करके निकलने ही वाली रहेगी। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। रतलाम जंक्शन पे मैंने एक बार खाना मंगाया है जब मैं गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था, खाना अच्छा था। अगर आपको लेट खाना है तो आप मंगवा सकते हो। ये लोग तो खाना दे रहे हैं, इनका खाना शक्ल से तो देख के तो मेरे को कोई लायक का लग नहीं रहा। फिर भी अगर आपकी मजबूरी हो और अगर आपको मंगाना हो तो बिल ज़रूर मांगिए, बिना बिल के काम मत करिए। 9:47 पे यानी कि 2 मिनट की देरी के साथ हम रतलाम जंक्शन से स्टार्ट किए हैं, और ट्रेन मैनेजर साहब और लोको पायलट साहब तो मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो ही गए होंगे। TT साहब चेंज हुए हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो नज़र भी नहीं आ रहा है। खैर सामने जो ट्रेन है वो है 1 घंटा लेट डिपार्ट करती हुई अवंतिका एक्सप्रेस, और वो क्यों लेट है पता नहीं, लेकिन हाँ वो ट्रेन इंदौर से या उज्जैन से, मुझे कहना चाहिए उज्जैन से वडोदरा के बीच में डिले रहता है। उसके बाद तो जनरली ठीक ठाक रहती है और सुबह अच्छे टाइम पे मुंबई पहुंच जाती है। और इसी के चलते इस ट्रेन की डिमांड फिनोमिनल है, पूरे साल जैम पैक चलती है और भाई टिकट तो मिलता ही नहीं। मैंने स्लीपर क्लास और 3 AC दोनों में जर्नी की है। वेटिंग लिस्ट के भी पैसेंजर्स आते हैं, RAC के तो रहते ही हैं, और TT साहब को रिक्वेस्ट करते रहते हैं सीट देने का, कुछ भी नहीं दे पाते। भाई क्या मालूम कैसे इस ट्रेन की डिमांड जो भी वजह है ज़बरदस्त है। एक वजह ये भी है कि इस ट्रेन के जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो थोड़े कम है, तो उसके चलते इंदौर से मुंबई के लिए अगर ट्रेन बढ़ जाए तो शायद इसका जो रश है वो थोड़ा ईज़ आउट हो जाएगा, सिमिलर टाइमिंग पर है। नहीं तो भाई डोरंटो एक्सप्रेस 2 दिन चलती है लेकिन वो डेली नहीं है, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अभी ये रतलाम जंक्शन का आप डिपार्चर चेकआउट करिए, और रतलाम जंक्शन से ही आज का डे 1 हमारी जर्नी का एंड करते हैं। लेकिन अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है दिल्ली पहुंचने से पहले, तो सुबह कोशिश यही रहेगी जैसा मैंने पहले कहा कि जल्दी उठने की, भले ठंड रहेगी लेकिन फिर भी, और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस सुबह से लेके दिल्ली पहुंचने तक। और रतलाम जंक्शन के बारे में बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न है, और यहाँ सभी ट्रेन सब रुकती है। एक टाइम था जब कुछ राजधानी एक्सप्रेस कुछ ट्रेन स्किप करती थी, लेकिन भाई अब वो सब कुछ नहीं होता। सब ट्रेन को मैंडेटरी ऑफिशियल हॉल्ट दे दिया गया है रतलाम जंक्शन पे। कोई भी ट्रेन अब बिना रुके रतलाम जंक्शन पे नहीं जाती है, सबको ही रुकना पड़ता है ऑफिशियल स्केड्यूल्ड हॉल्ट के लिए। तो आप ये डिपार्चर चेकआउट करिए। अब मैं थोड़ा रैप अप करता हूँ और मिलते हैं सुबह। मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत होगी मुंबई राजधानी के ओवरटेक के साथ। सो गुड नाइट फॉर नाउ, सी यू इन द मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी ट्रेन भरतपुर से निकली है। उससे पहले मुंबई राजधानी ने हमें ओवरटेक किया। रात की नींद कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं था। और ओवरऑल भी मैं बोलूँगा कूलिंग भी अच्छे से मेंटेन थी। कैबिन या कूप में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक लीवर भी है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, कूलिंग बढ़ा या घटा सकते हो, और उससे काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया था। हम सभी चारों लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मिनिमम पे रखते हैं, और वही बेहतर था और वही अच्छा मेंटेन रहा था। ट्रेन की पंक्चुअलिटी अभी तो ऑफ है, भरतपुर पे थोड़ा लेट है, लेकिन मथुरा पे टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत दिया भरतपुर से मथुरा के बीच में, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे लेट होना चाहिए। और मथुरा के बाहर कुछ टाइम पास करे तो पता नहीं, हो सकता है हमें अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस और CR राजधानी एक्सप्रेस भी ओवरटेक कर सकती है। कोई और भी ट्रेन अगर कोई लेट होगी, कोई ऐसी प्रीमियम ट्रेन, तो वो भी ओवरटेक कर सकती है। लेकिन होगा नहीं होगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, थिंक 10 या 11 डिग्रीज है बाहर, तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा है बाहर, और काफ़ी फॉग टाइप क्लाइमेट भी है। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और रहा सवाल क्लीनलीनेस का, तो भाई फर्स्ट AC में और बगल के 2 AC कोच में भी अच्छे से मेंटेन्ड है। रात में कोई ऐसे पैसेंजर्स भी कोई डिस्टर्ब नहीं किए थे, तो वो भी बढ़िया था। किसी भी मामले में मैं ये नहीं कह सकता कि कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसअपॉइंटमेंट था।
तो हो गए थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स। पश्चिम एक्सप्रेस तो चली गई है, मेरी टीम अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में है, तो मैंने सोचा कि इसमें ही जाते हैं। उन्होंने स्पॉन्सर भी किया है, तो भाई मथुरा से दिल्ली का सफ़र इसमें रहेगा। स्विच कर लिया है। ट्रेन हमारी खड़ी ही थी जब मैंने टिकट बुक किया था, और अभी ये डिपार्ट करेगी 7:55 पे। बिफोर टाइम ये भी आई है, वो भी बिफोर टाइम आई थी। ओवरटेक तो होगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे समझ से हार्डली कोई चांस होगा जो ना हो, लेकिन अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। भले इसमें लॉक डोर्स हैं तो भी मैं आपको ज़रूर कोशिश करके दिखाऊंगा कि वो ओवरटेक पश्चिम एक्सप्रेस का कैसे रहता है। हो सकता है एक और एक ट्रेन का भी ओवरटेक हो, जो कि है हुजूर साहिब नांदेड़ अमन-दौरा एक्सप्रेस। वो भी पश्चिम एक्सप्रेस के आगे छूटी है, इसीलिए पश्चिम एक्सप्रेस यहाँ से लेट छूटी है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले छूटी, 7:50 हो गया था। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं दिल्ली पहुंचते कैसे हम। अगस्त क्रांति में ओवरटेक होते हैं कि नहीं होते, थोड़ा सा काम भी करना है, वो भी कर लेंगे टीम के साथ, और फिर इसी के साथ छोटा सा सफ़र स्विच करके मथुरा से दिल्ली पहुंचते हैं अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। काफ़ी डिफरेंट चेंज ऑफ प्लान हो गया था। खैर जो भी है, अब मैं आपको आगे सफ़र बताता हूँ कैसा रहता है अपना मथुरा जंक्शन से दिल्ली का। सिस्टम अभी लगा है, साल 2 साल हो गए। मैं जीआरबी इंस्पेक्टर था 18 में, 2 साल हो गए सर। तो मैं तो पहली बार चढ़ा ना इसमें। आप छोड़ोगे सीट खुली होती है। अच्छा कोई बात नहीं। पता नहीं थे, घंटे पता नहीं चलो, नहीं पता जबरदस्त टाइम पास खाना पड़ रहा था कि हमें चावल दे दो। हाँ चावल खा रहे थे, इसमें भी कॉफी दे देना, ये पाउडर दे दो। अच्छा एंड लिखा है नहीं, कांटा मार रखा है ना, वो ऐसे तो पता लगा वो भाई भाई आएगा। आपने कर ली? अरे ले लो, अरे तो ले लो, उसमें बहुत सारे कराओ मेरे चले लो पाउडर।
काय म्हणायचं काय पाहिजे पाणी भाई हम पहुंचे हैं लेट, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्या वजह से ट्रेन लेट हो गई। कोई ऐसा ट्रेन तो नहीं दिखा रहा था हमारे आगे जो कि ट्रेन को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए था, लेकिन जो भी वजह है, अनयूजुअल प्लेटफॉर्म भी इस प्लेटफॉर्म पे जनरली नहीं आती है, वो उस प्लेटफॉर्म पे आती है जिस पे एस्केलेटर है। इस पे तो एस्केलेटर भी नहीं है, तो अब चढ़ के जाना पड़ेगा। खैर, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हज़रत निज़ामुद्दीन पे, कोई भी और स्टेशन पे, नई दिल्ली पे, किसी पे भी हो सकती है। प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी, क्लियरेंस और कंट्रोलर्स क्या डिसाइड करते हैं, उस पर चेंजेस हो सकते हैं। खैर, ये था मेरा जर्नी का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको फटाफट पश्चिम एक्सप्रेस का रिव्यू दे दूँ। इस जर्नी में तो कुछ खास किया नहीं, खाना वाना भी मैंने कुछ खाया नहीं था, वही यूजुअल रहता है, लेकिन कभी फुल जर्नी करेंगे तो वो भी आपके सामने रिव्यू आ जाएगा। पश्चिम एक्सप्रेस की सेफ्टी बढ़िया थी, आरपीएफ भी थी रात को, तो वो कोई दिक्कत नहीं था। फर्स्ट एसी कंफर्टेबल था और पंक्चुअलिटी भाई उसका कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है। बड़े स्टेशनों पे तो ऑलमोस्ट टाइम पे ही रहती है, बहुत बफर और बहुत टाइम दिया है। हाँ, ट्रैवल टाइम उसका कम होना चाहिए और भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता है, अब वो कब होता है पता नहीं। और खान पान अपना साथ में लाएँ, बेस्ट रहेगा, नहीं तो ऑनलाइन भी आप अरेंज कर सकते हैं। वडोदरा पे, कोटा पे या फिर रतलाम पे। कोटा तो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन रतलाम और वडोदरा एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये था मेरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस, थोड़ा कॉम्बो टाइप जर्नी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। ट्रैवल करें सेफली। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जर्नी में या Q&A सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ। और आपने देख ही लिया होगा कि पश्चिम एक्सप्रेस कब पहुंची थी दिल्ली, जब हम हज़रत निज़ामुद्दीन पर अराइव कर रहे थे, मैंने डिस्प्ले पे बता दिया था। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया या मिस हो गया गलती से, तो आप फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। गुड बाय फॉर नाउ।